विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़ रहे थे मिठाई वाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी मिठाई वाली की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो आइए चलते हैं। मैं हूँ शैलेंद्र, ये है मेरा परिचय। चलते हैं सीधे पाठ की ओर, जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया था कि इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। आ, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हम, एक सेकेंड। ये यहाँ पर थे हम लोग। दो मुरलियाँ लेकर विजय बाबू मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा, है ना। तो ये इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि रोहिणी जो थी, चुन्नू मुन्नू की माँ और विजय बाबू की पत्नी, उसने मुरली वाले को बुलाया और विजय बाबू से कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए दो मुरलियाँ खरीद लो। तो आपस में जो ग्राहक और दुकानदार की बात होती है कि 2 पैसे में दे दूंगा, वैसे तो देता हूँ 3 पैसे में, जो मुरली वाला बोलता है। विजय बाबू मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देता तो सभी को 2 पैसे में, लेकिन मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है। तो इसका जवाब भी मुरली वाला देता है कि इतनी तो लागत भी नहीं आती, 1,000 बनवाई हैं तब जा कर के 2 पैसे में पड़ी हैं। ये सारी बातें बातें होती हैं। तो उसके बाद विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे से देखते हैं। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको यही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। ले आए या पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो, पैसे वापस लो। ठीक है, हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो आपने देखा कि मुरली वाला जो है, विजय बाबू को मुरली देने के बाद बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेच रहा था। जो पैसे लेकर के आया, जितने में लेकर के आया, सब बच्चे अपनी अपनी पसंद की मुरली ले रहे थे, है ना। और सबको सबकी इच्छाएं वो पूरी कर रहा था। जो जैसी मुरली मांगता था उसको ऐसी मुरली देता था। कुछ बच्चों को वो कहता था नहीं तुम्हारे लिए ये अच्छी है। किसी से कहता था पैसे मम्मी ने नहीं दिए हैं, माँ ने नहीं दिए हैं, तो धोती पकड़ करके मांगो, जिद करके मांगो, आदि आदि सारी बातें चलती रही। और जब सबको मुरली दे चुका, किसी ने कहा कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं, तो उसे ऐसे ही दे दिया, मुफ्त में दे दिया, फ्री में दे दिया। और इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है।
पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो रोहिणी जो है मन ही मन ये सोच रही बैठ करके। जब उसने मुरली वाले की बातें सुनी तो उसे लगा कि मुरली वाला देखो कितने सस्ते में बेच रहा है और मारा मारा फिर रहा है। ज़रूर ये किस्मत की बात है या कह लीजिए समय की बात है ना। और कितना भला आदमी लगता है, कितने प्यार से बच्चों से बात करता है ना। ऐसा कोई फेरी वाला नहीं देखा गया। फेरी वाला जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं, तो ऐसा कोई फेरी वाला नहीं देखा गया। वह ये सब बात सोचती है कि पेट जो न कराए थोड़ा है, अर्थात पेट के लिए वो ऐसा मारा मारा फिर रहा है। ये सारी बातें हुई। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरे निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ये सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उससे उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो मुरली वाला क्या था कि रोहिणी उसके बारे में सोचती रही, वो आता रहा, सामान बेचता रहा, लेकिन धीरे धीरे कई महीने पर महीने बीत गए, लेकिन मुरली वाला का स्वर सुनाई नहीं दिया। अर्थात कई महीने हो गए मुरली वाला इस तरफ नहीं आया। यहाँ तक कि उसको जो है लोग भूल भी गए और रोहिणी भी भूल गई या लगभग भूल गई। उसकी यादें धुंधली पड़ गईं। स्मृति क्षीण हो गई, याद धुंधली पड़ जाना, क्षीण धुंधली पड़ गई। 8 मास बाद, 8 महीने बाद क्या हुआ। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जाड़ों के दिन थे, सर्दियों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके नहा करके छत पर अपने अजानुलंबित, अजानु मीन्स घुटनों तक, है ना, केश राशि जो उसके बाल है ना, घुटनों तक उसके बाल रहे तो उनको सुखा रही थी। इस समय नीचे गली में सुनाई पड़ा कि भाई बच्चों को बहलाने और मिठाई वाला। तो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। तो जब ये स्वर सुनाई पड़ा तो रोहिणी के लिए वो परिचित था, परिचित जाना पहचाना था, है ना। तो उसके घर में जो है पति नहीं थे, वृद्धा दादी थी। तो रोहिणी झट नीचे उतर आई। अब देखिए क्या होता आगे। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हट कर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। देखिए, भारतीय समाज में जो महिलाओं को पर्दा करने की एक प्रथा है या घर से बाहर ना निकलने की एक प्रथा परंपरा बनाई हुई है, आप लोग बताइए क्या प्रथा सही है। तो रोहिणी भी उसी तरीके से पर्दे के पीछे बैठ गई, बैठने के लिए बोला और बोला अपनी दादी से कि आप चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, आप ज़रा मिठाई वाले को रोको। अब देखिए, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह भी मैं तुम्हें क्या, खैर अधिक ना दे सकूँगा। तो आपने देखा,
जहाँ एक और रोहिणी को लगता है कि ये मिठाई वाला, मुरली वाला या खिलौने वाला जो है वो सस्ता बेचता है, वहीं इनके पति को भी लग रहा था कि महंगा बेच रहा है, वहीं इनकी दादी को भी लग रहा है कि महंगा बेचता है। आप लोग को क्या लगता है कौन सी बात सही है? आप लोग बताइए, है ना, जरूर बताइएगा। तो खैर, तो मिठाई वाला निकट आ गया और अपनी मिठाइयों की विशेषताएं बताते हुए बोला कि कितनी दूं, और पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी ने कहा नहीं, कम से कम 25 तो दो। तो मिठाई वाले ने कहा कि भाई 25 तो नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, वह भी मैं तुम्हें क्या, आगे डॉट डॉट खाली छोड़ दिया है। शायद उसे याद आ गया होगा किसी घर के जो विजय बाबू थे उन्होंने ही उससे बहस की थी, तो इसीलिए उसने कहा कि अब ज़्यादा क्या बोलना, सीधी बात कि 25 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। तो ये रोहिणी बोली, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो दादी फिर भी उसे चक्कर में पड़ी है कि ज़्यादा दे दे, है ना। तो खैर, फिर उन्हें लगा, तो उसने कहा, मतलब दादी ने कहा कि मुझे हिसाब नहीं आता, ठीक है जो भी है, और मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। कहते हुए दादी के पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, है ना, मुझे भी थोड़ा हंसी आ गई। इसीलिए रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ की निवासी तो तुम हो नहीं। अब देखिए, रोहिणी डायरेक्ट सीधे तो पूछ नहीं रही मिठाई वाले से, लेकिन दादी के माध्यम से उसके मन में जितनी भी बातें थीं, जितनी शंकाएं थीं, या जो जो उसे लगता था, उसे ये मौका मिल गया। उसके पति भी नहीं थे और दादी थी, तो दादी तो क्या कहती, तो उसे मौका मिल गया और दादी के सहारे वो सारी बातें मिठाई वाले से पूछ रही हैं, क्योंकि उसे लगता था कि मिठाई वाला भला आदमी है, इतने प्यार से बच्चों से बात करता है, तो क्यों ना इसके बारे में जाना जाए, आखिर क्या मुसीबत आ गई जिसकी वजह से वो मारा मारा फिरता है। तो उसने पूछा कि भाई इससे पहले भी आए हो? पहले वो कंफर्म करना चाहती थी, पहले वो निश्चित करना चाहती थी कि वही व्यक्ति है कि कोई दूसरा है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। तो दादी पूछती, इससे पहले मिठाई वाले ने जवाब दे दिया। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़? तो रोहिणी और ज़्यादा निश्चित करना चाहती, और ज़्यादा कंफर्म करना चाहती है कि वो जो समझ रही है वो सही है या गलत। मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाले को क्या हुआ? हर्ष, खुशी हुई कि भाई मुझ जैसे नाचीज आदमी को भी कोई इतना याद रखता है, कोई इतना ध्यान देता है। संशय, उसे आशंका हुई कि भाई ये क्यों पूछा जाता। विस्मय, आश्चर्य हुआ। तो इन सभी भावों में डूब कर वो बोला, बताया कि नहीं नहीं भाई, इसके पहले मैं मुरली लेकर आया था और उसके भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, वो जैसा सोचती थी उसका अंदाजा जो था वो ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, अस्थिर, अधीर हो उठी, यानी जल्दी से पूछना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो जब उसने पूछा कि भाई इसमें मिल क्या जाता है, तो उसने बताया कि भाई खाने भर को मिल जाता है, और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, संतोष, धीरज और खुशी मिलती है। तो भाई ये कैसे मिलती है, प्रश्न उठता है। और यही प्रश्न रोहिणी ने पूछा। सो कैसे, यह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं,
उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो ये मिठाई वाले ने कहा कि भाई उन बातों को छोड़ो, उन बातों में क्या रखा है, सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्ज ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो देखा, रोहिणी ने ये कहा कि भाई इतना बता है तो और भी बता दो, और तुम्हारा हर्जा नहीं होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इतनी देर में और मिठाई बेच लेता तो मैं उतने की मिठाई और ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। तो आपने जाना, मिठाई वाले ने उसका कारण बताया कि ऐसा क्या है। उसने अपने बारे में बताया कि मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था, धनी आदमी था, और पत्नी थी, सुंदरी थी, बच्चे थे सोने जैसे, घर कोलाहल से गूंजा रहता था, है ना, सारा कुछ था, सुख की ज़िंदगी थी। लेकिन विधाता की लीला, कोई दुर्घटना हो गई होगी, कुछ हो गया होगा, उसकी पत्नी और बच्चे इस दुनिया से चले गए होंगे, या बच्चे ही चले गए होंगे, मर गए होंगे, या ऐसा कुछ हुआ होगा। अब या तो उनको सोच सोच कर वो घर में घुलता रहता, रोता रहता, सोचता रहता, उदास रहता और दुखी होकर के मर जाता, और या फिर संसार में किसी गांव में जाकर बच्चों को खिलाता है, बच्चों के साथ घुलता मिलता है, मिठाई बेचता है, मुरली बेचता है, खिलौने बेचता है, बच्चों के साथ एक तरीके से खेलता है। तो उसे अपने बच्चों का ही एहसास होता है, उसे लगता है कि हमारे ही बच्चे हैं, और इसीलिए उसे खुशी मिलती है, उसे संतोष मिलता है, धीरज मिलता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं हैं इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की कमी है उसे मैं इस तरह से पा जाता हूँ। इस तरह से आकर के कुछ सामान बेच करके बच्चों के बीच मैं अपनी उस खुशी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो देखा आपने, कहानी पढ़ करके कई बार तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है। तो आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा कि मिठाई वालों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, और जो चुन्नू मुन्नू थे ठीक उसी समय आ गए, रोहिणी से लिपट करके मिठाई की मांग की। तो रोहिणी मिठाई देती इससे पहले ही तुरंत ही कागज़ में लपेट कर 2 पुड़ियाँ मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को पकड़ा दी। रोहिणी ने उस मिठाई के लिए पैसे भी भीतर से फेंक दिए, लेकिन मिठाई वाले ने पैसे
नहीं लिए। क्यों नहीं लिए बच्चों? बताओ जरा। हम्म। चलो ठीक है, बताना, मैं बताता हूँ। तो क्योंकि वो बच्चों में अपना प्रेम ढूंढ रहा था, यही तो वो इतनी देर से बता रहा था। और जब किसी ने उसके बारे में इतना जानना चाहा, इतना पूछा, तो निश्चित तौर पर वो भावुक हो गया, है ना। और वैसे भी वो कई बार जब बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे तो फ्री में भी दे देता था, ये भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ तो उसका उसका हृदय ही भर आया, उसकी आंखें भर आईं, इसीलिए उसने फिर मिठाई के पैसे कैसे लेता। चुन्नू मुन्नू में भी वो अपने बच्चों की ही झलक पा रहा था। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे रे, पैसे लेते जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये यहाँ पर पाठ समाप्त होता है ना। तो एक दो प्रश्न देख लेते हैं इसमें से जो भी हैं। आ, चलिए प्रश्न अगले अंक में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मुझे लगता है। और फिर आप छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा देर तक देख नहीं पाओगे वीडियो। शायद आप लोग ऊब भी जाते होंगे। तो अगले वीडियो में हम इनके प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रश्न मैंने पूछे हैं उन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। एक प्रश्न फिर से, कि इस कहानी को किसने लिखा है, ये भी बताइएगा। वैसे इसी स्लाइड में लिखा हुआ है। तो अच्छा ये बताइएगा कि जो मिठाई वाला था कौन कौन सी चीज़ें बेचने आता था, और चुन्नू मुन्नू की माँ का क्या नाम था। तो ये बताइएगा बच्चों। तो मिलते हैं अगले अंक में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आ, तो और अच्छा ना लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं।